हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं क्लास 10th में विद्युत या इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से एक महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर हमारे स्कूली एग्जाम के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उन्हीं एग्जाम को ध्यान में रखते हुए आप लोगों के लिए लेकर आए हैं ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का सारांश कुछ इस तरह का है कि किसी विद्युत बल्ब के तंतु या फिलामेंट में से 7.5 एम्पियर की विद्युत धारा या फिर कह सकते हो करंट 3 मिनट उसकी समय अवधि है, तो 3 मिनट तक प्रवाहित होती है। थोड़ा ध्यान देंगे, ये 3 मिनट का जो टाइमिंग आप लोगों का दिया गया है वह क्या है, परिपथ में निरंतर प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की समय अवधि है। यानी ऐसा नहीं होगा कि परिपथ में कट के विद्युत धारा 3 मिनट तक प्रवाहित होगी। इसके कहने का मतलब ये होता है कि उस विद्युत परिपथ में से कंटिन्यू 3 मिनट तक की धारा अबाधित रूप से प्रवाहित होगी, उसमें किसी प्रकार की कोई रुकावट या फिर कटिंग नहीं आएगी। ठीक है, तो 3 मिनट तक प्रवाहित होती है, तो विद्युत परिपथ में से प्रवाहित आवेश या फिर चार्ज का परिमाण ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी कहने का मतलब है 3 मिनट की समय अवधि में उस परिपथ से होकर किस परिमाण का आवेश या कितने परिमाण का आवेश प्रवाहित होगा, उनका कैलकुलेशन करके यहाँ पर ज्ञात करना है। ठीक है, तो ध्यान दोगे हमारे पास यहाँ पर जो ज्ञात तथ्य है वो कौन सा है, तो विद्युत बल्ब के तंतु में से गुजरने वाली विद्युत धारा का परिमाण हमें ज्ञात है। तो विद्युत धारा को हम लोग आई से निरूपित करते हैं, तो आई का मान दिया हुआ है, वह अपना एसआई मात्रक एम्पियर में 7.5 एम्पियर है। और क्या चीज ज्ञात है, तो विद्युत धारा कितने समय अवधि तक उसमें प्रवाहित हो रही है, वो समय अवधि या टाइमिंग भी दिया हुआ है 3 मिनट का। तो हमारे पास टी का मान भी पता है और वो टी का मान है 3 मिनट। लेकिन थोड़ा सा गौर करोगे, ये 3 मिनट्स का जो टाइम है वो अपना एसआई मात्रक में नहीं है, क्योंकि आप सबों को पता होगा कि समय का जो एसआई मात्रक होता है वो सेकंड होता है, लेकिन यहाँ जो दिया गया समय है वो सेकंड में नहीं होकर मिनट में है। तो सबसे पहले इसे क्या करोगे, सेकंड में कन्वर्ट कर लोगे। तो 3 मिनट के टाइमिंग को जब हम लोग 60 की राशि से गुना कर देंगे या 60 से गुना कर देंगे, तो प्राप्त गुणनफल जो होगा वो सेकंड में प्राप्त हो जाएगा। और ये गुणनफल के तौर पर हमें प्राप्त होगा 3 × 60, तो 180 सेकंड। ठीक है, यानी 180 सेकंड का समय अवधि प्राप्त हो गया है। तो हमारे पास दो चीज़ें ज्ञात है, एक है आई और दूसरा है टी। तो फिर कह रहा है उस परिपथ में से प्रवाहित आवेश का परिमाण ज्ञात करें। तो याद रखोगे, किसी भी विद्युत परिपथ में प्रवाहित आवेश को हम लोग क्यू लेटर से निरूपित करते हैं। तो आप कह सकते हैं प्रवाहित आवेश यानी Q = वट। ठीक है, तो जैसे कि आप विद्युत धारा की परिभाषा में जानते हो कि किसी परिपथ में स्थित किसी बिंदु से होकर एक इकाई समय अवधि या एक एकांकी समय अवधि में प्रवाहित आवेश की मात्रा या परिमाण को संबंधित बिंदु का विद्युत धारा कहा जाता है। तो उसकी परिभाषा से हमें विद्युत धारा यानी I का कौन सा फार्मूला प्राप्त होता है, तो याद रखिएगा I फार्मूला हो जाता है Q/T। परिभाषा में आप स्पष्ट देख रहे हैं I Q/T का फार्मूला हम लोग जानते हैं। तो I Q/T होता है। तो इसमें आप लोग क्या करेंगे, जो भी मान ज्ञात है उसे संबंधित जगह पर पुट कर दोगे, फिर देखोगे इसमें प्रवाहित आवेश का मान स्वतः ज्ञात हो जाएगा। तो ध्यान दोगे, इसमें I का मान हमें ज्ञात है, वो कितना है 7.5 एम्पियर। तो इसके स्थान पर 7.5 एम्पियर की राशि लिखोगे। अब Q का मान यानी आवेश की राशि पता नहीं है, तो उसके जगह पर Q लिखोगे। बट्टा टाइमिंग हमें पता है, जो कि हम लोग एसआई मात्रक में कितना प्राप्त किए हैं, 180 सेकंड प्राप्त किए हैं। अब इसके नीचे 1 की राशि डालेंगे और फिर इसे y क्रॉस कर देंगे। तो जब इसका y क्रॉस कर दोगे तो Q × 1 हो जाएगा। तो क्या Q हो जाएगी इधर 180 × 7.5। और चूंकि जब यहाँ पर I अपना एसआई मात्रक एम्पियर में
टाइम अपना ऐसा मतलब सेकेंड में है, तो इसमें प्रवाहित आवेश का मान भी जो होगा वो उसके ऐसा ही मतलब कूलम में प्राप्त हो सकेगा। अब 180 की राशि को 7.5 से गुना कर लोगे, 1350.0 कहें, या फिर प्रवाहित आवेश का मान हो जाएगा 1350 कूलम, और ये चीज़ आप लोग आंसर कर देंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को हमारी ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में तीसरे प्रकार का इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आपकी सेवा में हम दोबारा हाजिर होंगे। फिलहाल आज का क्लास यहीं पर ओवर करते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।